नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अजीब तरह की खबर है और ऐसी खबर शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। यह खुलासा किया है इयान चैपल ने। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, दिग्गज क्रिकेटर हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ये कमेंट्री में भी बहुत ज्यादा बैठते हैं। तो इस वजह से हमारे जो हेड कोच साहब हैं, जो कि जिनका ब्रॉडकास्टिंग में एक लंबा करियर रहा है, तकरीबन 15 साल का, उन्हें उन दोनों की बातचीत हुई एक, यानी इयान चैपल और रवि शास्त्री की बातचीत हुई। अब इस बातचीत में जो है वो शाम का वक्त था, तो दोनों ड्रिंक भी कर रहे थे साथ में। और जब दोनों ड्रिंक कर रहे थे साथ में, यानी ड्रिंक करने का मतलब है दोनों जब शराब पी रहे थे साथ में, तो फिर टीम इंडिया को लेकर के बात होने लगी। वहां से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या बताया ये तो अब तक सामने निकल कर नहीं आया। इसके बारे में रवि शास्त्री को जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जब दो दोस्त आपस में इस हैसियत से बात कर रहे हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, तो वो दो चीजें, जो दो लोगों के बीच डिस्कस हुई चीजें, वो बाहर नहीं आनी चाहिए प्रेस में। लेकिन इयान चैपल ने जो ड्रिंक करते हुए ये बातचीत हुई है, उसका खुलासा प्रेस के सामने कर दिया है। और ये जुड़ा हुआ है टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन को लेकर। वो प्लानिंग है अहम, जिसको लेकर के रवि शास्त्री ने उनको बताया होगा कि भाई, उन्होंने शायद पूछा होगा कि क्या कॉन्फिडेंस लग रहा है, कौन सा बॉलर जो है वो अच्छा है। अमूमन तौर पर इस तरह की बातें होती है जब दो पूर्व ब्रॉडकास्टर्स मिले। इयान चैपल तो अब भी ब्रॉडकास्टिंग में है, लेकिन अब रवि शास्त्री नहीं है इस वक्त पे। तो ऐसे में पूछा गया होगा और उन्होंने ये कोट किया है बाकायदा। ये इयान चैपल का बयान है। मैं आपको पहले अंग्रेजी में बताता हूं, फिर उसका तर्जुमा हिंदी में करूंगा। आई वॉज हैविंग अ ड्रिंक विथ रवि शास्त्री द अदर डे एंड ही टोल्ड मी दैट प्रोबेबली उमेश यादव विल गेट द नॉट एज द थर्ड पेसर। इन फैक्ट ही फील्स दैट इज गुड दैट इंडिया इज। तो उन्होंने ये कहा है कि जब मैं ड्रिंक कर रहा था रवि शास्त्री के साथ बीते दिन, उन्होंने मुझे बताया, ही टोल्ड मी दैट प्रोबेबली, मतलब शायद, मतलब बहुत ज़्यादा इसके आसार है कि उमेश यादव उनके जो हैं वो थर्ड पेसर होंगे, क्योंकि ईशांत शर्मा है नहीं। ईशांत शर्मा नहीं है तो हर कोई यही सोच रहा था क्या नवदीप सैनी को मौका मिलेगा। और एक तरफ देखिए, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह तो तय है, आपको थर्ड पेसर पिक करना है और फिर आपका एक स्पिनर होगा, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो इधर कुलदीप यादव को आप खिलाना चाहे, वो आपका कॉल होगा। और पिछला दौरा अगर आपको याद हो तो सिडनी में 5 विकेट लेकर कुलदीप यादव ने सीरीज को खत्म किया था। और तब रवि शास्त्री ने कहा था कि ओवरसीज क्रिकेट में हमारा एकमात्र स्पिनर जो है, जिसपे हम सबसे पहले भरोसा जताएंगे, वो कुलदीप यादव होंगे। हालांकि उसके बाद अब टीम इंडिया बहुत आगे आ चुकी है, जहां पर कुलदीप यादव के नाम को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। तो ये उन्होंने कहा है। लेकिन उमेश यादव का नाम जो है वो रवि शास्त्री की लिस्ट में है और वो कह रहे हैं कि ही विल गेट द नोड, मतलब उन्हें हामी मिलेगी तीसरे पेसर के रूप में। तो ये बात थी जो बात दोनों के बीच हुई थी, और इसे जो है वो इयान चैपल ने पब्लिकली क्लेम कर लिया है कि ये रवि शास्त्री की प्लानिंग है, टीम इंडिया की प्लानिंग है। तो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा से ही ऐसे रहे, वो बहुत हार्ड रहे ऑन देयर गेम, और इस तरह की प्लानिंग को लेकर अपनी टीम को किसी तरह से एडवांटेज देना हो, वो इसके भी बहुत शिक्षित, या ये कहें कि प्रशिक्षित लोग रहे हैं कि कैसे सामने वाली टीम का मोराल तोड़ना है वर्बल वॉर के जरिए। अब तो आईपीएल आ गया तो उस तरह से लड़ाइयाँ, वर्बल फाइट्स नहीं देखने को मिलती, वरना ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज से पहले ऐसा अमूमन तौर पर बहुत होता था और कोई भी सीरीज बिना कंट्रोवर्सी के खत्म नहीं होती थी। 2007-8 का मंकी गेट आपको याद होगा, एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह के बीच का, जब टीम इंडिया दौरा छोड़कर वापस आने ही वाली थी, कि फिर जो हमारे मीडिया मैनेजर थे उस वक्त पे, चेतन चौहान, उन्होंने जो है चीज़ों को संभाला और बीसीसीआई का भी इसमें एक बहुत अहम रोल था और फिर आईसीसी तक बात पहुंची और किसी तरह से वो सीरीज पूरी खेली गई। खैर, अभी फिलहाल इतना ही कि ड्रिंक करते हुए, यानी शराब पीते हुए, रवि शास्त्री ने जो कुछ इयान चैपल को कहा था, इयान चैपल ने वो मीडिया में आकर कह दिया है और ये सारी बातें टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज की प्लानिंग से जुड़ी हुई थी। आपको लगता है ये बात गलत है? जरूर बताइए। आपको लगता है कि उमेश यादव को खेलना चाहिए थर्ड पेसर के तौर पर? तो भी हमें बताइए। और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि आपके पेस बॉलर्स की बैटरी में कौन कौन होने वाला है। देखिए, शमी और बुमराह तो तय होंगे, आपको भी उन्हीं एक स्पॉट में से चुनना है, नवदीप सैनी या उमेश यादव। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने।